गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। दिस इज़ रचना। जैसे कि स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाइए, तो आप सभी के लिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ आज से शुरू की गई है, जो कि आपके TGT साइंस में जो कुछ बायो के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए, और PGT बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पार्ट बी में जो सारे क्वेश्चंस क्योंकि बायोलॉजी से ही होते हैं, तो दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही ये MCQs आप HTET, CTET या किसी भी अदर स्टेट एग्ज़ाम के टेट के लिए पढ़ सकते हैं, और सभी में ये जो MCQs हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय। जो टर्म इकोसिस्टम है ये किसने प्रपोज की थी, किसने दी थी? सो इकोसिस्टम इज द प्लेस वेयर बायोटिक and abiotic component. Ecosystem is the place where biotic and abiotic component or simply living and non-living components interact with each other. ठीक है, तो जो ये इकोसिस्टम टर्म है ये किसने प्रपोज की थी, किसने दी थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑडम, सेकेंड ऑप्शन इज फ्रांसले, थर्ड इज विटेकर एंड फोर्थ इज गोली। तो जैसा कि हमें पता है, विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ऑडम ने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ट्रांसले। ट्रांसले प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इकोसिस्टम टर्म जो है वो ट्रांसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जुवेलाइन लार्वा ऑफ एस्केरीज इज नोन एज। एस्केरीज में फर्स्ट जुवेलाइन लार्वा यानी कि फर्स्ट यंगेस्ट लार्वा कौन सा होता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज फिलीफॉर्म लार्वा, सेकेंड इज डेब्रिटिफॉर्म लार्वा, थर्ड इज मेरासीडियम लार्वा एंड फोर्थ इज माइक्रोफिलेरी। तो जो एस्केरीज है, एस्केरीज एग्स ले करते हैं, और एग्स ले करने के बाद उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है और सेकेंड स्टेज होती है वो होती है रैप्डिटिफॉर्म लार्वा की, और रैप्डिटिफॉर्म लार्वा देन उसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं थर्ड स्टेज में, जो स्टेज कहलाती है आपकी फिलैरिफॉर्म स्टेज। फिलैरिफॉर्म स्टेज जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रैप्डिटिफॉर्म लार्वा, जो कि सबसे पहली जुवेलाइन स्टेज जो होती है एस्केरीज में होती है। और इसके अलावा अदर ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं कि जो मेरासीडियम लार्वा है वो होता है प्लेटीहेलमिन्थीज में, और माइक्रोफिलेरी जो हैं आर फाउंड इन सम पैरासिटिक नेमाटोड्स एंड अकर इन पेरिफेरल ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट नाइट। ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रैप्डिटिफॉर्म लार्वा। थर्ड क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स कंटेन। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? ऑप्शंस, फर्स्ट इज प्रोटीन ओनली, सेकेंड DNA एंड प्रोटीन, थर्ड DNA, RNA एंड हिस्टोन, एंड फोर्थ इज DNA, RNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम्स में RNA तो देखो होता नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। फिर देखो प्रोटीन ओनली अकेला तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स में जो मेन होता है क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA। सो ऑप्शन बी, DNA एंड प्रोटीन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स कंटेन DNA एंड प्रोटीन। नेक्स्ट इज विच आर फेगोसाइट्स इन लीवर। फेगोसाइट्स क्या होते हैं? फेगोसाइट्स आर सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स, हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्ट करके। ठीक है, हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट करके वो बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो फेगोसाइट सेल्स लीवर में कौन से होते हैं? फेगोसाइट जो सेल्स लीवर में होते हैं दैट आर कुफवर सेल्स। ठीक है, कुफवर सेल्स होते हैं। ठीक है, फेगोसाइट्स इन लीवर।
और अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो एसिनर सेल्स फाउंड इन पैनक्रियाज, ठीक है, एसिनर सेल्स फाउंड इन पैनक्रियाज दैट आर एक्सोक्राइन सेल्स, ठीक है, ये कैसे हैं, एक्सोक्राइन सेल्स हैं। डाइटर सेल्स फाउंड इन इनर ईयर एंड हैंसन सेल्स फाउंड इन ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई इन कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या है, एक मिडल ईयर का पार्ट है, तो जो आपके हैंसन सेल हैं वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई इन कॉक्लिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द, टर्माइट्स क्या होते हैं, दीमक। तो दीमक जो है, जब लकड़ी पर दीमक लग जाती है तो दीमक क्या है, लकड़ी को खाती है, ठीक है, लकड़ी को जो है दीमक खाता है। और तो क्योंकि वुड में क्या होता है, मेनली वुड में होता है सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन से एंजाइम्स करते हैं, ठीक है, तो जो सेल्यूलोज है वो किस एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो स्लेवरी ग्लैंड में क्या वो एंजाइम है, ठीक है, सेल्स इन द मिडगट, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, या फिर बैक्टीरिया एंड फंगी आउटसाइड द बॉडी। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी, ठीक है। कुछ सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ जो हैं टर्माइट्स की गट में होते हैं, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट या वुड को डाइजेस्ट करने में एंजाइम सिक्रीट करते हैं और वुड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ऐसा ज़्यादातर लोअर टर्माइट्स में होता है, हायर टर्माइट्स जो हैं उसमें स्लेवरी ग्लैंड से भी कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, वुड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये होता है हायर टर्माइट्स में। लेकिन लोअर टर्माइट्स में सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ ही वुड को डाइजेस्ट करते हैं और उसको वुड की डाइजेशन के लिए एंजाइम सिक्रीट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, in honeybee colony the drones are produced by, हनी बी की जो कॉलोनी होती है उसमें ड्रोन्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल बीज होती हैं, ठीक है, मेल बीज होते हैं, ड्रोन्स आर मेल बीज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑप्शंस फर्टिलाइज्ड एग्स, सेकेंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स, थर्ड लार्वा फेड अपॉन लीव्स, और डी इज फास्टिंग लार्वा। तो फास्टिंग लार्वा से तो ड्रोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, लार्वा फेड अपॉन लीव्स से भी ड्रोन्स प्रोड्यूस नहीं होते। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज अनफर्टिलाइज्ड एग, ऑप्शन बी, अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं और फर्टिलाइज्ड एग्स से क्वीन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकॉब्सन ऑर्गन इज कंसर्न्ड विद, जैकॉब्सन ऑर्गन जो कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स में ये ऑर्गन जो होता है, ठीक है, एम्फीबियंस में होता है ये ऑर्गन, रेप्टाइल्स में होता है और कुछ मैमल्स में भी ये जो है ऑर्गन्स होता है। तो इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट स्मेल, सेकेंड बरोइंग, थर्ड टच या फोर्थ विजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्मेल, ठीक है, जैकॉब्सन ऑर्गन हेल्प्स इन स्मेलिंग, ओके। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ, हाइड्रा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, सेलुलर ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो हाइड्रा क्योंकि फाइलम आता है, सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है हाइड्रा, तो इसमें जो है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है पॉरीफेरा फाइलम में, और ऑर्गन ग्रेड जो है स्टार्ट हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीस से, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद ऑर्गन जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगते हैं और बन जाते हैं प्रॉपरली ऑर्गन, और फंक्शन भी करने लगते हैं। उसके बाद फिर ऑर्गन ग्रेड के बाद ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी फाइलम में आता जाता है, ठीक है। तो हाइड्रा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट, ठीक है। जो लीचेस हैं, ठीक है, लीच क्या करते हैं,
ब्लड सक करते हैं, तो ब्लड सक जब वो करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस कैसे रहता है, क्लॉट क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लड बाहर जब आता है तो क्लॉट कर जाता है। तो एज क्या उसमें उस ब्लड, जैसे वो विक्टिम से जब ब्लड लेता है तो उसमें क्या पूर कर देता है, क्या डाल देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं करता और वो कॉन्टिन्यूस फ्लो करता रहता है उसकी बॉडी में, ठीक है। सो हियर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज हेपरिन, सेकेंड इज हिरोडिन, third is insulin and fourth is pepsin. So the correct option is option B, हिरोडिन, ठीक है। हिरोडिन एक एंटीकोआगुलेंट है, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो ब्लड वो सक करता रहता है लीच, और वो ब्लड जो है कोआगुलेट नहीं कर पाता, ठीक है। और हैपरिन जो है वो एंटीकोआगुलेंट हैपरिन भी एक एंटीकोआगुलेंट है जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होता है, ओके। और इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। और पैप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हिरोडिन। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, स्पॉन्जेस में जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्पिक्यूल्स क्या स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जेस में, क्योंकि उसमें एज सच कोई स्केलेटल तो होता नहीं, कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं स्पॉन्जेस में। तो वो जो स्पॉन्जेस में स्पिक्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं, ऑप्शंस आर पोरोसाइट्स, बी पिनाकोसाइट्स, सी स्क्लेरोब्लास्ट और डी थीजोसाइट्स, ठीक है। थीजोसाइट्स तो स्टोरिंग फूड स्टोरिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, फूड स्टोरिंग सेल्स होते हैं स्पॉन्जेस में, ठीक है। पिनाकोसाइट्स जो है वो पिनाकोसाइट्स जो हैं वो आउटर लेयर में प्रेजेंट रहते हैं, स्पॉन्जेस की आउटर लेयर और इनर लेयर होती है, तो आउटर लेयर में पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन so pinacocytes are present in outer layer of sponges and form the spicules, ठीक है। so correct option is option B. next, heterocylous centrum is a characteristic of, जो heterocylous centrum है वो किसका characteristic feature है, फर्स्ट एम्फीबिया, सेकेंड रेप्टीलिया, थर्ड बर्ड्स एंड फोर्थ मेमिलिया। तो मैं बता दूं आपको, जो हेट्रोसिलस सेंट्रम है वो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है बर्ड्स का, ठीक है। हेट्रोसिलस सेंट्रम जो है वो बर्ड्स की नेक में होता है और इट प्रोवाइड हाई फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेक मूवमेंट, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है नेक मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो हेट्रोसिलस सेंट्रम इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The exclusively sedentary protochordate animals are found in the class, ठीक है। sedentary protochordate animal कौन सा है, sedentary मतलब जो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा प्रोटोकॉर्डेट एनिमल इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस, फर्स्ट टेरोब्रैंकिया, बी लार्वेसी, सी एसिडिएसी एंड डी थेलिएसी, ठीक है। तो लार्वेसी, एसिडिएसी और थेलिएसी, ठीक है, ये सारे के सारे फ्री स्विमिंग है, ठीक है, फ्री स्विमिंग मूवमेंट शो करते हैं, फ्री फ्लोटिंग है, जबकि टेरोब्रैंकिया जो है वो ही एक सिडेंटरी प्रोटोकॉर्डेट एनिमल है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज साइटोपाइज इज फाउंड इन, जो साइटोपाइज है ये होता क्या है, ठीक है। साइटोपाइज इज अ एनाल पोर, ठीक है, साइटोपाइज क्या है, एक अनाल पोर है, एनाल पोर है, ठीक है। अ स्ट्रक्चर, ठीक है, इन वेरियस सिंगल सेल्ड ईकैरियोट्स, जो कि किस में होता है, सिंगल सेल्ड ईकैरियोट्स में होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, विच हेल्प्स टू एक्सक्रीट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट को इजेक्ट आउट करने में, वेस्ट को रिमूव करने में ये स्ट्रक्चर जो है ये हेल्प करता है। तो यहाँ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट कौन सा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज पैरामीशियम, सेकेंड इज एंटामीबा, ठीक है, थर्ड इज अमीबा एंड फोर्थ इज ट्रिपैनोसोमा। सो ऑप्शन ए पैरामीशियम इज करेक्ट, ठीक है। साइटोपाइज जो है वो पैरामीशियम में होता है, विच इज अ एनाल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाल पोर कह सकते हैं, जो कि वेस्ट को रिमूव करने में, इजेक्ट आउट करने में हेल्प करता है, ओके।
नेक्स्ट इज लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स इज फाउंड इन, ठीक है, लिटोरल फॉर्म कौन से होते हैं, वो एनिमल्स, लिटोरल फॉर्म्स जो एनिमल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमको, इन फ्रेश वाटर, इन सी वाटर नियर द शोर, इन डीप सी, एट द बॉटम ऑफ द सी. सो ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एट द बॉटम ऑफ द सी. ब्लैडर वॉर्म इज अ लार्वा ऑफ, ठीक है, ब्लैडर वॉर्म किसका लार्वा है. ऑप्शंस आर फर्स्ट ए इज ओबिलिया, बी सिल्क मॉथ, सी टेनिया एंड डी निरीज. हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज टेनिया. टेनिया में जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड ब्लैडर वॉर्म, ब्लैडर वॉर्म्स, ठीक है. और ओबिलिया में होता है लार्वा प्लेन्यूला, प्लेन्यूला, ठीक है, तो ये है, ठीक है. और सिल्क मॉथ में तो सिल्क मॉथ इट्स इटसेल्फ लार्वा, ठीक है. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज टेनिया. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम्स. इसमें से किस में एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है. ऑप्शंस आर बाइल, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा और पेनक्रेटिक जूस. तो देखो गैस्ट्रिक जूस में तो पेप्सिन एंजाइम होता है, सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, पेनक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बाइल. बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट इज येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय. येलो फीवर किससे ट्रांसमिट होता है, ठीक है. ए फीमेल क्यूलेक्स, बी फीमेल एनोफिलस, सी फीमेल एडस और डी हाउस फ्लाई, ठीक है. हाउस फ्लाई से तो बहुत सारे डिसीजेज ट्रांसमिट होती हैं और फीमेल एनोफिलस से मलेरिया जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होती है. और फीमेल एडस, ठीक है, हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज फीमेल एडस, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, विच ट्रांसमिट द येलो फीवर. द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, ठीक है, वैक्यूल की जो कवरिंग मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं, ठीक है. ऑप्शन ए इज टोनोप्लास्ट, बी सेल वॉल, सी प्लाज्मा लेयर और डी नन ऑफ दीज, ठीक है. तो बाहर सेल की जो बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर होता है सेल वॉल, उसके अंदर की जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा लेयर, ठीक है. तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं हो सकता, प्लाज्मा लेयर नहीं हो सकता, सेल वॉल नहीं हो सकता. सो करेक्ट ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, ठीक है. वैक्यूल की कवरिंग को कहते हैं टोनोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ फिशेज वॉज नोन एज. एज ऑफ फिशेज किसे कहते हैं. ऑप्शंस आर ए डेवोनियन, बी ऑर्डोविशियन, सी क्रस्टेशियस एंड डी सिल्यूरियन. सो डेवोनियन इज द एज ऑफ फिशेज, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वार्टरन मलेरिया इज कॉज्ड बाय. क्वार्टरन मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम. इन सभी से वैसे होता तो मलेरिया ही है, लेकिन क्वार्टरन मलेरिया किससे होता है स्पेशली, ठीक है. तो इस ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम मलेरी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक आपको आज का जो MCQ है वो समझ आया होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.